मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जयसिंह विद्याकुल अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें टॉपिक का नाम है, देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी चमक है, ध्यान दीजिएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसको बड़े ही बारीकी से समझिएगा कि बार बार ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 99% एकदम इम्पॉर्टेंट है कि आता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसके बारे में पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक, इसका हम चित्र बना लीजिए। बी है, ये बिंदु बी है और इस पर आवेश का चार्ज माइनस क्यू है। ठीक, आवेश 2L दूरी पर इनके बीच की दूरी कितना है, यहाँ मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ए है, इस पर आवेश का चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना मानते हैं भैया, 2L मानते हैं। ठीक, 2L मानते हैं। अब इसका सेंटर जो होगा यहाँ पर होगा, इसका नाम हम दे देते हैं O, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी L बचेगा और ये भी L बचेगा, समझ सकते हैं। अब इसके अक्ष पर यानी कि यहाँ पर इसके मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है, इसके अक्ष पर। ठीक, इसके अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि V का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर रखा होता है मैंने नहीं बताया, तो ये यहाँ से इसके सेंटर से कितना स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा होता है इसमें। आप देखिए यहाँ से एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरियाँ की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बाबू, r। ठीक, और उसके बाद यहाँ की दूरी कितनी है, l। तो यहाँ से जब हम यहाँ तक की दूरी को जोड़ लेंगे तो आप बता सकते हैं कितना होगा, r है प्लस l। ठीक, बहुत ही अच्छा, r प्लस l ही होगा। और उसके बाद जब इस बिंदु के कारण हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस बिंदु के कारण जब हम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, पूरी दूरी, इतना तो मान पता नहीं हमें, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं पता है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इतना दूरी पता है r है, और इतना भी पता है हमें कितना है, l है, तो r में से जब हम l को घटा देंगे तो इतना दूरी पता हो जाएगी। ठीक, तो समझ गए होंगे। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि मानेंगे कि कोई दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, दोनों का नाम आपको पता है, आपके सामने है, ए और बी। ठीक, माना कि दो बिंदु आवेश ए और बी, ठीक है, जिनका आवेश कितना है, क्यों है, आवेश क्यों है, लेकिन उनकी प्रकृति चेंज है, कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, लेकिन आवेशों का परिमाण जितना है वह बराबर है, कितना है, क्यों है। ठीक, जिनके बीच की दूरी कितना है, 2L है, इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है, और इसका केंद्र O। ठीक, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं हम, जैसा कि मैंने लिख दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, इसको हमें रफ करना ही होगा। जैसे के कारण लिखेंगे यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव
प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ से, यानी कि इसका हम विभव जब निकालेंगे तो बिंदु ए है, मान लेते हैं भी ए, बराबर कितना होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक कि आर माइनस एल। ठीक, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। और अब नीचे का रफ करेंगे। अब क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, ये वाली लाइन लिखिएगा, ये वाला नहीं लिखना चूँकि आप बना चुके हैं और लिख चुके हैं। फिर उसके बाद ये वाला, ठीक, ये वाली लाइन मत लिखना। क्या मिलेगा हमें? माइनस क्यू आवेश के कारण बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसको चिन्ह सहित लिखा जाता है माइनस क्यू अपान क्या लिखेंगे हम? दूरी में यहाँ से माइनस वाला कितना है आर प्लस एल, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब हमें दोनों को एक साथ निकालना है, यानी कि दोनों का विभव हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम लिखेंगे इसके नीचे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। अब हम रफ करेंगे। ठीक है, एक लाइन नीचे देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, अब हम रफ करेंगे। में विभव होगा वो हम मान लेते हैं भी, किसके बराबर होगा? भी ए प्लस भी बी के। ठीक है, अब भी ए का मान कितना है देखिए आप लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, यही होगा। और उसके बाद प्लस इसका मान कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पर माइनस देखिए है तो माइनस को हम यहाँ पर लगा लेते हैं पहले से माइनस, तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपान आर प्लस एल। इस प्रकार से आप देखिए दो खंड है, एक खंड तो ए है और दूसरा खंड ए है, दिख रहा है ना? ठीक है, दो खंड है। अब दोनों में से हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर से क्यों को कॉमन करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन और क्यों कॉमन बच जाएगा यहाँ पर 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, ठीक। अब देखिए भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यों। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो r माइनस एल और r प्लस एल लघुत्तम हो जाएगा। आप जानते हैं 6-7 में ही लघुत्तम सीखे होंगे। इसका हम इधर गुणा कर लेंगे तो r प्लस एल माइनस इसका इधर गुणा करेंगे तो r प्लस एल हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा? भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यों। ऊपर देखिए आर से आर शहीद हो गए, एक एल कितना एल बाबू? 2l। इसको आर को ए मान लेंगे, एल को बी मान लेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अब उसके बाद इस क्यू को अंदर कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना होगा? क्यू गुणे 2l लिख सकते हैं बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, चलो अब आगे इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ भी बराबर, आप देखिए एक लाइन हमें चूंकि करके लिखना होगा। चूंकि क्या होता है? जो P होता है क्यों गुणे 2l के बराबर होता है, यानी कि P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो क्यों गुणे 2l के स्थान पे हम रख देंगे P, इसलिए भी बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब फिर से हमें लिखना है चूँकि
ये जो आर दूरी है बहुत बड़ी है किससे, एल की तुलना में, तो एल का मान कितना मान सकते हैं हम, 0 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि आर बहुत बड़ा है किससे, एल से, तब आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किसके, एल स्क्वायर से, तब हम उसको एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, यानी कि 0 के बराबर मान लेंगे। तब है भी बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपान आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा, भी बराबर 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम बंद कर देंगे। इतना क्या हो जाएगा, विभवांतर इतना वोल्ट हो जाएगा। यही किस क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अब इसका विपरीत यानी कि विरोधी, ये अक्ष पे था, उसको हम किस पे लेके आएंगे, आप लोग जानते हैं, बताइए तो किस पे लेके आएंगे, निरक्ष पर। ठीक, निरक्ष पर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर लेके आएंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।